हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो पे। तो फ्रेंड्स, आज भी हमने शानदार बेनिफिट्स बुक किए हैं। सिर्फ निफ्टी या बैंक निफ्टी में नहीं, निफ्टी की तो आपने स्टडी देखी होगी। जब जब मैं आपको निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, छोटे मोटे मूवमेंट हमें नहीं मिलते, इसमें हम शानदार बेनिफिट्स बुक करते हैं। आपने देखा ही होगा 43 की हमारी बाइंग थी और कंटिन्यूसली 58 टू 68 62 कंटिन्यूसली उसी रेंज में कम से कम आधे से मतलब 30 से 45 मिनट उसी रेंज में घूमती रही और स्टॉक्स भी हमने शानदार बेनिफिट्स बुक किए। तो ये सारे स्टडी आपको बिना किसी पेड सर्विस के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्रोवाइड करती हूँ। तो ऐसे में आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि एक छोटा सा लाइक, एक प्यारा सा कमेंट्स आप कर दें, जिसे पढ़कर मेरा भी दिल खुश हो जाए कि हाँ, मैं जितनी मेहनत कर रही हूँ कहीं ना कहीं वो सफल हो रही। तो फ्रेंड्स, ये सारी चीज़ें हम टेलीग्राम चैनल पर भी एक बार विजिट कीजिए। और यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि ऐसे ही मैं आपको स्टडी प्रोवाइड करती हूँ, शायद ही कोई पेड ग्रुप प्रोवाइड करता होगा। तो आप लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। यदि इसके थ्रू ज्वाइन करने में कोई इशू आता है तो आप डायरेक्ट मार्केट सी को सर्च करेंगे, उसके थ्रू भी आप इसे ज्वाइन कर पाएंगे। उसके बाद हम कल का सिनारियो देखेंगे। देखिए, कल भी मैंने आपको लेवल्स प्रोवाइड किए थे और मेरे पास ये भी कमेंट्स आई कि उन लेवल्स के थ्रू काफ़ी अच्छा प्रॉफिट्स हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में भी हम लेवल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो लेवल्स को आप अपनी डायरी में ज़रूर नोट कीजिए ताकि कल आपको हेल्प हो सके। टेलीग्राम को हम जरूर विजिट करेंगे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और ये सारी स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट की जाती है ये सीखना चाहते हैं तो आप ये मुझसे कॉन्टैक्ट करके सीख सकते हैं। चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर। तो आप देख सकते हैं, जब भी मैंने आपको निफ्टी की स्टडी प्रोवाइड की, उसने हमेशा ब्लास्ट ही किया है। 43 पे ऑलमोस्ट मैं से बाय कर चुकी थी, आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर किया। 44 हुआ और ये जो स्टडी हमने एमजीएल की पुट ली थी वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा डाउन गई थी, अगेन 25 पर आ चुकी थी। और निफ्टी कंटिन्यूसली अपसाइड में जा रहा था, एक बार भी अगेन इसने 43 को टच नहीं किया, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने अगेन आपको पुट प्रोवाइड की, क्योंकि जो एनालिसिस थी, पूरी स्टडी यही कह रही थी कि कहीं ना कहीं मार्केट में पुट में जाएगा। बट यदि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको यही कहा था कि 15 से 20 मिनट यदि मार्केट टाइम स्पेंड करता है, मोर देन ही टाइम हो सकता है ज़्यादा, बट 1 घंटा इसने टाइम खींच दिया, बहुत ज़्यादा खींचा है। इतना पेशेंस शायद आप लोग नहीं रख पाए होंगे। उसके बाद इसी स्टडी के कमाल को देखिए, इसने 300 को टच किया। एक बार ऑब्जर्व करके ज़रूर देखिए, ठीक है। जितनी भी इसने हाई लगाए, हमने छोटे मोटे प्रॉफिट्स भी उस टाइम पर बुक किए हैं, ऐसा नहीं है। तो 26.30 की इसने हाई लगाई थी एमजीएल की, जिसमें 1200 के समथिंग आपको प्रॉफिट हो रहा था, जो कि सफिशिएंट था। इतना प्रॉफिट यदि हम 10 मिनट 15 मिनट में भी बुक कर लेते हैं तो हमारे लिए वही अच्छा है। बड़ा लॉट साइज हमें नहीं लेना था। और निफ्टी की स्टडी को देखिए, हमने 43 पे बाइंग की थी, 56 ये चल रही थी। और एमजीएल की देखिए 26.60, जो कि हमारे लिए मतलब 1500-1600 रुपये आपके हो जाते हैं। यहाँ पर काफ़ी सफिशिएंट है, इतना हम बुक कर सकते हैं यहाँ पर। उसके बाद देखिए, अगेन मैंने आपको एक पुट प्रोवाइड की थी, इसे एवरेज करना था क्योंकि हम एग्जिट नहीं कर पाए थे और मैंने खुद ने इसे एवरेज किया। और आप जानते हैं, मैं सारी वही स्टडी आपको प्रोवाइड करती हूँ, क्योंकि देखिए कई कई बार ऐसा होता है कि जब आने वाली होती है हमारे लिस्ट में या उस लेवल में, तो मैं इसलिए वॉच लिस्ट में ऐड करने का भी आपको कहती हूँ ताकि हम जल्दी से उसे एग्जीक्यूट कर पाएँ। उसके बाद देखिए, 2-3 स्टडी में हम बहुत अच्छा प्रॉफिट बना चुके थे, इसीलिए मैंने आपको यही कहा कि अगर आपको इसमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो आप नियर टू कोस्ट या कोस्ट टू कोस्ट भी इसे एग्जिट कर सकते हैं यदि आप में पैशेंस नहीं है। तो बजाय इसके कि हम लॉस लें 10 पॉइंट 20 पॉइंट का, इससे अच्छा है कि हम 10 पॉइंट का प्रॉफिट लेकर ही निकल जाए, ताकि हमें ब्रोकरेज भी यहाँ पर पे नहीं करने पड़े। फ्रेंड्स, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि यदि आप ब्रोकरेज ही पे करते रहेंगे तो एटलीस्ट आप मंथ के लास्ट में लॉस में ही रहने वाले। इसलिए आप जानते हैं, कई बार जब मार्केट साइडवेज होता है तो मैं 20 पॉइंट 25 पॉइंट पर भी आपको एग्जिट करने का कहती हूँ। उसका रीज़न यही होता है कि ठीक है, 20-20 पॉइंट भी यदि आप 3 बार लेते हैं तो एटलीस्ट वो 60 पॉइंट होते हैं। और यदि आपने 30-40 पॉइंट का यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लिया तो वो आपको हमेशा लॉस में ही करवाएगा। तो अगर प्रॉफिट नहीं होता है या ठीक ठाक हो रहा है, 2-4 पॉइंट भी मिल रहा है, और अगर मार्केट साइडवेज होने वाली है, काफ़ी टाइम वहीं गुजारने वाली है, तो हम एग्जिट कर देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद देखिए, बैंक निफ्टी अगेन मैंने आपको प्रोवाइड किया, एक शॉर्ट टारगेट के लिए सी थी 235 की इसने हाई लगाई, बाय करना था उसे 210 से 222 की रेंज में। इसने 255 की हाई लगाई, 245 तक हमारे स्टॉप लॉस थे। उसके बाद मैंने एक एलटी की आपको 2700 की सी दी है, और इसमें इतना फास्ट मूवमेंट था कि शायद बाय करते करते आज हमारा मूवमेंट कैप्चर हो गया। बट इसका लॉट साइज काफ़ी कम है, प्राइस इसका काफ़ी कम है, इसलिए हम इसे शॉर्ट टर्म के लिए यानी 1 वीक के लिए हम इसे होल्ड कर सकते हैं। अगर पॉसिबल हुआ, हमें प्रॉफिट मिलता है तो ठीक है, नहीं तो हम नियर टू कॉस्ट से एग्जिट कर सकते हैं। क्योंकि ये ज़्यादा रिस्की स्टडी नहीं थी, इसलिए मैंने इसको होल्ड किया है, और आपको साथ भी इसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया है। उसके बाद देखिए, एक फैमिली मेम्बर्स ने जिन्होंने कोर्स पूरा कंप्लीट कर लिया है, उन्होंने मेरे साथ में ये स्क्रीनशॉट शेयर किया और उन्होंने कहा है कि मुझे बिल्कुल सोचना नहीं पड़ा जब मार्केट में गिरावट हो रही थी, और मैंने एक लोड के साथ ही काम किया और इतना अच्छा प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पर जनरेट किया।
तो बहुत बहुत बधाई आपको रणवीर जी। देखिए, मैं यही कहती हूँ कि आप किसी के कॉल टिप्स को बाय करते हैं तो कब तक आप उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, क्योंकि हो सकता है स्क्रीनशॉट शेयर करने में वो मोमेंट निकल जाते हैं। तो यदि आप सीख लेते हैं तो अपने पैरों पर खुद खड़े होंगे, अपनी स्टडी आप खुद क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी चलते हैं कल का सिनारियो क्या होने वाला है। तो देखिए, आपने टेलीग्राम चैनल देख लिया, कितनी सारी स्टडी मैंने आपको प्रॉफिट में बताई। हाँ, उसमें जो एक स्टडी प्रोवाइड की थी आपने देखा होगा, क्योंकि बाकी सारी स्टडी हमारी प्रॉफिट में। एक छोटा सा रिस्क हमने लिया, एक छोटा मोटा ज़्यादा उसमें अमाउंट की हमें कोई नीड नहीं है, और डेली हम स्टॉक्स में भी शानदार बेनिफिट्स बुक करते हैं। तो ये जो आपको दिख रहे हैं ना, लास्ट का मोमेंट, इसका अपडेट मैं आपको प्रोवाइड नहीं कर पाई बिकॉज ये बहुत फास्ट मोमेंट था। बट यदि आपने कल की वीडियो देखी होगी तो यही मैंने आपसे बताया था कि जैसे डे लो ब्रेक होता है उसके बाद आप एंट्री कर सकते थे। अब यहाँ पर मैंने खुद ने एंट्री ली, बट उसका स्क्रीनशॉट लेती और आप तक पहुंचाती। ये कैंडल देख रहे हैं ना आप, कितनी बड़ी कैंडल है ये वाली। तो इसका मूव कैप्चर में स्टॉप लॉस ट्रेल करते ही रह गए। आपको सॉरी इसके लिए मैं प्रोवाइड नहीं कर पाई, बट जिन्होंने भी वीडियो देखी होगी या जिन्होंने कोर्स पूरा कंप्लीट किया है उन्हें ये चीज़ें समझ में आ चुकी थी। उन्होंने कुछ मेंबर्स ने स्क्रीनशॉट भी मेरे साथ शेयर किए कि बिना किसी टिप्स के, बिना किसी कॉल टिप्स के उन्होंने अपनी स्टडी खुद क्रिएट की, और अच्छा लास्ट में सिर्फ इस एक कैंडल में ही प्रॉफिट बुक कर लिया। क्योंकि ये जो कैंडल है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, और ये ऊपर का मूवमेंट आप देख चुके हैं, क्योंकि इसी में हमने पूरा मूव कैप्चर किया था और कंटिन्यूसली इसी रेंज में घूमती रही। निफ्टी में हमने बहुत अच्छा बेनिफिट्स बुक किया है फ्रेंड्स। तो ये स्टडी आप खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं तो Rinki@171991 के थ्रू आप मुझसे कॉन्टेक्ट कीजिए। लास्ट में जो मूवमेंट था ये बहुत अच्छा रहा था। बैंक निफ्टी में बहुत अच्छा मूवमेंट रहा है। तभी कल का सिनेरियो देखते हैं कि कल यदि मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है, गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, तो क्या हो सकता है। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंट था। तो यदि हल्की फुल्की जैसे आज मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी है, यदि मार्केट कल भी वैसी ही ओपनिंग देता है, इन चीज़ों को आप नोट कीजिए, क्योंकि लेवल नोट करना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखिए, वैसे मोमेंट हमें बहुत अच्छा मिल चुका है, ऐसा नहीं है कि मोमेंट हमें नहीं मिला है, बट कहीं ना कहीं मार्केट अपने आप को फिर एक्सपायरी के बड़े मूव के लिए रेडी कर रहा है। तो अभी ये देखिए आप, जो मैंने मार्क किया है ग्रीन कैंडल, कितनी बढ़िया मूवमेंट मिला था। तो ऑन द वे होने के कारण ये मूवमेंट मैं आपको कैप्चर नहीं करवा पाई थी, पर उसके बाद भी हमने 60-70 पॉइंट्स निफ्टी में निकाल लिए थे। और या बीच बीच में आप लास्ट में क्लोजिंग के टाइम पे जो ग्रीन कैंडल्स आपको दिख रही है, एक बार इसे हम 1 डे के टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं, ताकि एक बड़े टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आपको मूवमेंट दिख जाए। फ्रेंड्स, कई बार मैं कहती हूँ कि जब भी आप चार्ट की एनालिसिस करें तो इसको अलग अलग टाइम फ्रेम में ओपन करके देखिए, ताकि इससे क्या होगा कि आपको चार्ट समझ में आएगा, आपको खुद समझ में आने लगेगा। चार्ट अपने आप में बहुत कुछ कहता है, इसे समझने की कोशिश कीजिए आप। और कई सारे फैक्टर है जो भी इसे अफेक्ट करते हैं, उसी की वजह से शॉर्ट स्टडी बनती है। जैसे आपने देखा होगा कि एमजीएल टॉप गेनर में होने के बावजूद हमने उसकी पुट ली और पुट में भी शानदार बेनिफिट्स बुक किए, बिकॉज काफ़ी सारे स्टॉक्स होते हैं तो सी का मोमेंट हम चुक चुके थे। तो अभी देखिए, ये जो मार्केट की क्लोजिंग आपको यहाँ दिखाई दे रही है, अभी भी कहीं ना कहीं जब तक मार्केट 18,200 के अबाव अपने आप को सस्टेन करने में कामयाब रहता है, तब तक बुलिश मोमेंटम ही मार्केट में रहने वाला है। हम लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पर, ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बेरिश मोमेंटम हो जाएंगे। तो क्योंकि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, तो मार्केट ने इसे कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट किया, और इससे पहले भी इसे रिस्पेक्ट किया था। एक या दो बार जब ये टेस्टेड हो जाएगा तो फिर ये फेल होने के चांसेस होते हैं। बट जब तक अपने आप को मार्केट 18,200 के अबाव निफ्टी सस्टेन कर रहा है, तब तक हम अभी शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश हो सकते हैं इंट्राडे में, बट लॉन्ग टर्म के लिए भी बेरिश नहीं हो सकते। तो ये पॉइंट आप नोट कीजिए। फिर से हम इसे 15 मिनट में भी ओपन करेंगे। बाकी अभी आप देखिए, ये रेड कैंडल दिख रही है, उससे पहले भी ये 2 ग्रीन कैंडल्स आपको दिखाई दे रही, कहीं ना कहीं मार्केट नीचे है। तो अभी कंटिन्यूसली आप मूवमेंट देखिए, जब मार्केट में गिरावट जारी थी तो क्या कंटिन्यूसली मार्केट गिरता गया था? नहीं है ना, बीच में आपको कई सारी ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही है, यानी मार्केट इंट्राडे में आपको ग्रीन भी दिखाई देगा, रेड भी दिखाई देगा। तो ऐसा नहीं है कि मार्केट अब कंटिन्यूसली अपसाइड में चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। बीच बीच में छोटी मोटी गिरावट्स आएगी, और उसी के अकॉर्डिंग यानी ये जिग मूवमेंट जो लेयर्स के फॉर्मेशन हो रहा है, उसी मूवमेंट में मार्केट अपसाइड में जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि एकदम से मार्केट में इतनी भारी गिरावट आ जाएगी निफ्टी में 1,000-2,000 पॉइंट की, तो इट्स नॉट पॉसिबल। अभी बैंक निफ्टी में भी देखेंगे। अभी देखिए, यदि मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है ठीक ठाक है, और इस रेंज में यदि टाइम स्पेंड करके फिर कल के लो को यदि ब्रेक करना स्टार्ट करता है, तो फिर हम नीचे की साइड में आएंगे। ये लेवल आप मार्क करके रखिए, बिकॉज ये लेवल जो है ना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है। और फ्लैट ओपनिंग देगा तो फिर टाइम स्पेंड करने दीजिए। जैसे कि कल की वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था, आज भी मार्केट ने 30 से 45 मिनट टाइम स्पेंड किया, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, कितना बढ़िया मूवमेंट आपको मिला। तो ये कुछ लेवल से बैंक निफ्टी में भी ध्यान रखना है। और यदि फिर
अगर सेम सिनेरियो हमें देखने को कब मिल सकता है, जब हल्की फुल्की गैप अप ओपनिंग दे, फिर अपसाइड में जाए और मार्केट फिर नीचे आना स्टार्ट करता है, तो छोटे टारगेट्स आप रखना। और फिर यदि लो को ब्रेक करता है तो बड़े टारगेट्स हम रख सकते हैं, कहीं ना कहीं 18,000 तक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी हमने वन डे के टाइम फ्रेम में ओपन करके रखा है। तो ये भी देखिए, ऐसा नहीं है रीटेस्ट लेवल, इसको पहले भी मैंने कहा था, काफ़ी सारी कमेंट्स आई थी कि मैम और यूट्यूबर्स हमें ये कह रहे हैं कि अब मार्केट गिरने वाला है, और आपने ही कहा था। और देखिए अभी बीच में जो एक जगह एक रेड कैंडल फॉर्मेशन हुआ तो वहीं से गिरावट सब बता रहे थे, और मैंने आपसे यही कहा था कि एक रीटेस्ट लेवल है। तो निफ्टी बैंक देखिए, निफ्टी बैंक भी कहीं ना कहीं अभी भी स्ट्रांग बना हुआ है, और यदि अगेन कल 43,300 के अबाव ओपनिंग देता है मार्केट और सस्टेन कर पाता है, तो जैसा आज का फर्स्ट हाफ का सिनारियो है वैसा ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल सकता है, यानी 14,555 तक का मूवमेंट हमें इजीली देखने को मिलेगा। इट मे भी पॉसिबल कि ये 600 को टच करे, देन वहाँ से रिवर्सल हमें अगेन देखने को मिल सकता है। अब ये रिवर्सल कहाँ तक रहेगा हमें, यानी आज के लो तक हम नहीं मार के चलेंगे, जहाँ जहाँ से इसने बार बार, अब ये लेवल जो मैं मार करी यहाँ तक हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा। अगर ये फिर से ब्रेक होता है तो ये वाला हमारा सेकंड टारगेट हो जाएगा, और फिर यदि इसके आज के लो को यदि ब्रेक करता है तो एक बड़ा टारगेट कहीं ना कहीं हमें 43,000 तक देखने को मिल सकता है। इट मे बी पॉसिबल, ये देखिए ग्रीन कैंडल्स दिख रही है, यहाँ पर भी हमने सी में बहुत अच्छे 50-60 पॉइंट ईजिली निकाले। और ये कमेंट्स आई थी जिन्होंने कोर्स किया है कि यहाँ से मैम जिनका मूवमेंट पी में चूक चुका था उन्होंने सी में निकाल लिया। तो आप जब आप स्टडी कर लेंगे ना, पूरा कोर्स सीख लेंगे, तो आपको इतना कॉन्फिडेंस फ्रेंड्स ईजिली आ जाएगा कि आप रिवर्सल को, चाहे कितना भी बड़ा रेड फॉर्मेशन हो रहा है, उसके बीच में जो एक कैंडल बनती है 100-150 पॉइंट की ग्रीन होती है, उसमें भी आप अपना मूवमेंट वहाँ पे निकाल लोगे। और यदि 100-150 पॉइंट निकाल लिए तो आपका दिन भर का काम एटलीस्ट हो जाता है, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमें वहाँ मिल जाते हैं 2500 से 3000, जो कि सफिशियंट होते हैं एक ही ट्रेड के अंदर। अगर ये फिर से ब्रेक हो गया फ्रेंड, तो ये वाला लेवल जो मैं बता रही हूँ, अगर इस लेवल पर ओपनिंग देता है मार्केट, तो ऐसा का ऐसा सेम सिनारियो हमें कहीं ना कहीं कल भी देखने को मिल सकता है। देखिए इस टाइप से टाइम स्पेंड करना चाहिए, फिर ब्रेकआउट देता है मार्केट तो फिर हम 14,555, देन वहाँ से रिवर्सल हमें कहीं ना कहीं देखने को शॉर्ट मिलेगा। तो यहाँ तक यदि हम सी साइड प्लान कर सकते थे मार्केट अप साइड में। बट यदि बात करते हैं ये फिर नीचे की साइड में ब्रेक डाउन देता है, तो ये आज का लो मार्क कीजिए, 43,150 तक हमें टारगेट्स ईजिली मिल सकते हैं। ये ब्रेक हो गया तो फिर 43,000 मिलेगा। और अगर यहाँ पे फिर मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करके टाइम स्पेंड करता है तो फिर अगेन अपसाइड के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और यदि नीचे की साइड में अगेन आना स्टार्ट करता है या सस्टेन नहीं होता है, तो फिर 42,800 तक भी ये रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। अब जरूरी नहीं कि कल ही दिखाई दे, हो सकता है ये मोमेंट हमें एक्सपायरी के दिन देखने को मिल सकता है। और यदि गैप अप ओपनिंग दे देता है मार्केट तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी कहीं ना कहीं, उसका हमें वेट करना है। तो ये कुछ लेवल्स है फ्रेंड्स, लेवल जरूर नोट कीजिए, क्योंकि इससे आपकी जो स्टडी है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी आपको देखने को मिलेगी। और ये जो मोमेंट है कैसे निकाले जाते हैं, काफ़ी सारी ये कमेंट्स आती है, आप पहले ही डाटा प्रेडिक्शंस कैसे कर लेते हो। तो फ्रेंड्स उसके लिए फिर आपको लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी फ़ीस एकदम नॉमिनेट सी हो सकता है, इससे ज़्यादा फीस तो जो कॉल टिप्स वाले हैं उनने रखी है। तो 43,000 का लेवल्स कब मिल सकता है आपको ये ध्यान रखिए, जो आज का लो है यदि ये ब्रेक हो गया तो एक बड़ी बड़ी कैंडल्स हमें देखने को मिलेगा, और बहुत अच्छा, जैसे ये आपको एक दिन पहले ये ग्रीन कैंडल देखने को मिली, इस टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है, यानी एक फास्ट मूव हमें देखने को मिल सकता है। और जब भी फास्ट मूव आता है तभी बेनिफिट्स अच्छे होते हैं, स्लो मूवमेंट में इतने अच्छे बेनिफिट्स हमें नहीं मिलते। ऑप्शन चेन देखते हैं, ऑप्शन चेन ओपन कर ली है। देखिए हमने ऑप्शन चेन का डाटा आपके सामने, सबसे पहले हमने निफ्टी को ओपन किया है। तो लास्ट में जो मूवमेंट आया उसमें कॉल राइटर्स पुट राइटर्स दोनों के दोनों ही ट्रैप हुए हैं कहीं ना कहीं। तो अभी जो इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं, वो लेवल है यहाँ पर 43,500। बाकी में तो इतनी ज़्यादा राइटिंग आपको नहीं दिखाई देगी। 43,500 काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि गैप अप ओपनिंग होकर मार्केट अपसाइड में जाता है तो एक छोटे टारगेट्स आप रखिए। और यहाँ एक रेजिस्टेंस है, यदि ये रिटेस्ट करके मार्केट में बहुत सब कुछ पॉजिटिव रहता है, न्यूज़ पॉजिटिव रहती है, तो ये पॉसिबल है कि इसको ब्रेक करके अपसाइड में चला जाए। बट यहाँ से रिवर्सल यदि स्टार्ट हो गया तो फिर हमें बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पर कॉल साइड में भी देखने को मिल सकते हैं। तो ट्रैप नहीं होना भी देखते हैं पुट में भी यदि देखेंगे तो सेम कंडीशन यहाँ पर दिखा देगी। बाकी इन द मनी में ही कहीं ना कहीं ज़्यादा हो सकता है प्रीमियम डीके का बेनिफिट यहाँ लेना चाह रहे हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा यहाँ हो गया और कल फ्लैट ओपनिंग या गैप अप भी हो गई, तो कहीं ना कहीं प्रीमियम डीके का सेलर्स को बेनिफिट मिल जाएगा। बाकी 200, 300, 400 पे भी मतलब एवरेज कह सकते हो आप, ऐसी पुट राइटिंग्स हमें कहीं ना कहीं देखने को मिली है। तो अपसाइड के लेवल्स मैंने बता दिए हैं, डाउन साइड के लेवल्स भी मैंने आपके साथ शेयर कर दीजिए, इन्हें नोट कीजिए। तो इससे आपको स्टडी क्रिएट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। अभी निफ्टी की भी ऑप्शन चेन देखते हैं कि निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या शो कर रही है। निफ्टी की ऑप्शन चेन को हमने ओपन कर लिया, यहाँ पर भी 1 मिनट, शायद ये निफ्टी की ऑप्शन चेन ओपन नहीं हुई है, थोड़ा सा वेट कीजिए। निफ्टी की ऑप्शन चेन को हम ओपन करेंगे।
देख पा रहे होंगे आप निफ्टी के ऑप्शन चेन को ओपन कर लिया। यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स नहीं है, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी दोनों ने ही कहीं ना कहीं राइटर्स को ट्रैप किया है। तो यहाँ पर जो लेवल निकल के आ रहा है कहीं ना कहीं 18,300 है, जिसको आज निफ्टी बहुत ज़्यादा टच नहीं कर पाई। बट अगर इस लेवल पर गैप अप ओपनिंग दे दी तो इसमें भी हमें सेम सिनारियो आज के जैसा ही देखने को मिल सकता है। बात वही ध्यान रखिए, गैप अप ओपनिंग की बात की जा रही है। और अभी पुट साइड में भी देखेंगे तो पुट साइड में भी सेम लेवल आपके सामने निकल के आएंगे। बाकी यदि आप लेवल देखेंगे तो 150 200 यहाँ पर भी छोटी मोटी आपको पुट राइटिंग्स देखने को मिलेगी। तो देखिए ट्रैप करने का हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी जो पुट दिया था यही था कि पूरा डाटा पूरा नेगेटिव था, जो भी था वो सब कुछ ट्रैपिंग चल रहा था, काफ़ी सारी चीज़ें थी। बाकी फ्रेंड्स मेरा पर्पस सिर्फ यही है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए, अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। और यदि आप ये सारी स्ट्रैटेजी कैसे क्रिएट करना है ये आप सीखना चाहते हैं, क्योंकि नया भी जल्दी ही शुरू होने वाला, सीटें लिमिटेड है और सारी चीज़ें आपको लाइव सिखाई जाएगी, कोई भी रिकॉर्डेड वीडियो नहीं मिलेगा। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।